तो जैसे कि तुम देख सकते हो ये है तुम्हारा साखी पोएम, काफ़ी ज़्यादा इजी पोएम है और ये तुम्हारा फर्स्ट पोएम है साहित्य सागर का, मतलब यहाँ पर पोएम सेक्शन से। और देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन मिलता है एग्जाम्स में। तो हिंदी में तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो भी तुम पोएम्स पढ़ रहे हो मेक श्योर करना कि तुम्हें हर एक लाइन का यहाँ पर मीनिंग्स पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कोई भी लाइन ऐसे उठा लिया जाएगा और एग्जाम्स में तुम्हें वो लाइन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हारा जो साखी पोएम है दिस इज रिटन बाय कबीर दास। तो कबीर दास जी ने ये पोएम को लिखा है और यहाँ पर तुम्हें पूरा पता होना चाहिए, मीनिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले देखो, लेट्स स्टार्ट। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोबिंद दियो बताए। तो इस फर्स्ट लाइन में, मतलब फर्स्ट टू लाइन्स में यहाँ पर कबीरदास जी ये बोल रहे हैं कि यदि मेरे समक्ष गुरु यानी कि यहाँ पर टीचर और गोविंद यानी कि भगवान, गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हो जाए तो मैं पहले किसके चरण छूंगा, मतलब किसके पैर छूंगा, किसके चरण स्पर्श करूंगा। मतलब ये क्वेश्चन खुद से कबीरदास जी पूछ रहे हैं कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा सिचुएशन हो जिसमें कि मेरे सामने गुरु यानी कि टीचर जो उनको पढ़ाते हैं और साथ ही साथ गोविंद यानी कि भगवान, अगर दोनों एक साथ आकर उनके समक्ष खड़े हो जाए तो वो पहले किसके चरण स्पर्श करेंगे, मतलब किसके पैर सबसे पहले छुएंगे। फिर उस क्वेश्चन का आंसर भी वो मन में सोचते हैं, खुद ही मतलब आंसर भी देते हैं। वो क्या बोलते हैं, बलि घारी गुरु आपनो जिन गोबिंद दियो बताए। मतलब वो खुद ही आंसर भी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर वो खुद दे रहे हैं और वो ये बोलते हैं कि मुझे सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, गुरु के पैर छूने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर गुरु ने ही मुझे गोविंद यानी कि भगवान तक पहुँचने का मार्ग बताया है। तो ये चीज़ यहाँ पर फर्स्ट टू लाइन्स में कबीरदास जी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नंबर 2, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाही। मतलब जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो यहाँ पर कबीरदास जी बेसिकली ये बोल रहे हैं कि मेरे मन में हरि यानी कि भगवान और साथ ही साथ अहंकार मतलब कि घमंड दोनों एक साथ यहाँ पर नहीं समा सकता, बिकॉज प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की जो गली है इतनी पतली है, साकरी है कि दोनों में मेरे मतलब हृदय में भगवान और साथ ही साथ घमंड दोनों एक साथ नहीं समा सकता। और यहाँ पर हमारा अहंकार सिर्फ और सिर्फ भगवान ख़त्म कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लाइंस में वही बोला जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर काकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इस पर्टिकुलर लाइंस में बेसिकली कबीरदास जी यहाँ पर मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो लोग काकड़ पाथर जोड़ी के, मतलब यहाँ पर कंकड़ पत्थर सब कुछ जोड़कर वो लोग मस्जिद बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर तुम लोगों को पता होगा कि मुस्लिम्स कैसे प्रे करते हैं, यहाँ पर स्पीकर्स लगा रहता है बड़ा बड़ा और यहाँ पर वो लोग प्रे करते हैं। तो वही बोला गया है कि ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब यहाँ पर भगवान जो है, मतलब जो अल्लाह है वो इतने भी यहाँ पर बहरे नहीं है कि वो सब कुछ यहाँ पर मतलब इतना ज़ोर ज़ोर से प्रे करने से ही सुने। भगवान यहाँ पर हम अगर मन से भगवान को मतलब श्रद्धा से अगर पूजा करते हैं, मन से भगवान को मानते हैं, मन में याद करते हैं, तो भी भगवान हमारी मन्नत को सुन सकता है। हमें इतने ज़ोर ज़ोर से प्रे करने से कुछ नहीं होता। बेसिकली वही यहाँ पर बोला गया है इस लाइन्स में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 4 में यहाँ पर जो लाइन है इसमें नेक्स्ट लाइन्स में उन्होंने कबीरदास जी ने हिंदुओं को भी क्रिटिसाइज़ किया है। किस बात के लिए, लेट्स सी। यहाँ पर बोला गया है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो ये लाइन्स में कबीरदास जी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुओं के बारे में बोले हैं मूर्ति पूजा के रिगार्डिंग। यहाँ पर हम लोग बेसिकली मूर्ति मतलब मूर्ति में भगवान है ऐसा सोचकर यहाँ पर पूजा करते हैं, मतलब भगवान की अलग अलग मूर्तियों को पूजते हैं, मतलब पूजा करते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर पाहन मतलब पत्थर, यहाँ पर मीनिंग लिखा भी हुआ है, तो अगर मुझे पत्थर को पूजने से, पत्थर की पूजा करने से हरि मिले यानी कि भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं ये पत्थर के बने पहाड़ की पूजा करूं। लेकिन ताते ये चाकी भली, इससे तो अच्छा इस पत्थर की बनी चक्की ही अच्छी है जिससे पीस खाए संसार। मतलब यहाँ पर जो पत्थर की बनी चक्की है उससे यहाँ पर गेहूँ पीसा जाता है और उस वजह से आटा बनता है, जिससे पूरी दुनिया पूरा संसार यहाँ पर पूरे संसार का पेट भरता है। तो वो बेसिकली यहाँ पर हिंदुओं को क्रिटिसाइज़ करते हैं मूर्ति पूजा के लिए। और ऊपर यहाँ पर लाइन्स में मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं किस बात के लिए, कि वो लोग इतने ज़ोर ज़ोर से यहाँ पर स्पीकर लगाकर वो लोग अल्लाह को बाग देते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन ये तुम्हारा आखिरी लाइन है नंबर 5 में, जो तुम्हारा लास्ट 2 लाइन्स है। 7 समंद की मसी करो, समंद मतलब यहाँ पर समुंदर मतलब नदी, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। तो यहाँ पर बेसिकली भगवान के गुणों के बारे में वो यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि भगवान के गुण अनेक हैं, और अगर हम 7 समंद मतलब 7 समुंदर की जितने मतलब 7 समुंदर में जितना भी पानी है वो सारे पानी को अगर हम मसी के रूप में यानी कि इंक के रूप में यूज़ करें, लेखनी सब बन रहा है। जितना भी यहाँ पर जंगल है, जंगल में वन में जितनी भी लकड़ियाँ हैं, अगर वो सारी लकड़ियों को मिलाकर अगर हम लेखनी बना दें यानी कि पेन के रूप में इस्तेमाल करें, और यहाँ पर सब धरती कागज करो, कागज मतलब कागज, अगर हम धरती पूरी धरती को अगर यहाँ पर कागज के रूप में इस्तेमाल करें, समंदर जितना भी है 7 समंद की मसी करो मतलब यहाँ पर अगर इंक के यूज़ में हम लाएं, लेखनी सब बन रहा है मतलब अगर हम यहाँ पर जो पेन है अगर हम उसके रूप में पूरे जंगल की सारी वन की लकड़ियों को यूज़ करें तब भी भगवान के गुण अनेक है और इसे हम बयां नहीं कर सकते। तो वो ये बता रहे हैं कि भगवान के गुण अनेक है और इसे हम इतने आसानी से बयां नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये सारी लाइंस का मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन बता दिया, तुम्हें यहाँ पर इतना मीनिंग्स पता होना चाहिए। इतना अगर तुम्हें पता है तो तुम अच्छे से आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हो हिंदी में। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अच्छे से थोड़ा स्पेलिंग्स देखना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर स्पेलिंग्स में तुम मिस्टेक करते हो। और यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा ही होगा कि कबीरदास जी इस लाइन्स में क्या बोल रहे हैं, इस लाइन्स में क्या बोल रहे हैं, वही उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर कुंडलियाँ के ऊपर अगर हम डिस्कस करें एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप कि तुम्हारा क्विक रिविजन हो गया होगा, रिकैप हो गया होगा अच्छे से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।